नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। सुशांत सिंह राजपूत की मौत की मिस्ट्री ने महाराष्ट्र की राजनीति में हलचल पैदा कर दी है, खलबली पैदा हो गई है वहां पे। और उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री, जो महाराष्ट्र के सुप्रीमो और तानाशाह खुद को समझते हैं, उनको आज जनता के दरबार में आना पड़ा। लेकिन बड़ी ही कायरतापूर्ण तरीके से वो मीडिया का उन्होंने सामना किया। सवाल तो नहीं लिए, सिर्फ एक मोनोलॉग वीडियो के जरिए उन्होंने दे दिया। लेकिन सबसे मजेदार बात यह है कि जिन सवालों का जवाब देश की जनता, महाराष्ट्र की जनता और खास करके मुंबई के लोग उनसे एक्सपेक्ट कर रहे थे, उन्हीं सवालों से उद्धव ठाकरे मैदान छोड़ के भाग गए। कहने का मतलब यह है कि कंगना से पंगा लेकर उद्धव ठाकरे की किरकिरी तो हो ही रही है। उनके पास कंगना के खिलाफ बोलने या कंगना के हमले के जवाब देने के लिए उनके पास कोई शब्द नहीं है। क्योंकि लोग पूछते, अगर सवाल जवाब का मौका मिला होता तो लोग पूछते कि आपने अर्नब गोस्वामी रिपब्लिक टीवी के रिपोर्टर अनुज को क्यों जबरदस्ती इल्लीगल तरीके से डिटेन कर रखा है। लेकिन खैर, शिवसेना को राजनीति तो करनी है नहीं। गुंडागर्दी के जरिए वो मुंबई और महाराष्ट्र के ऊपर अपनी सरकार चलाना चाहते हैं। और इसलिए जब कोई कंट्रोवर्सी पैदा होती है तो उद्धव ठाकरे के मुंह में कुल्फी जम जाती है, वो जवाब नहीं दे पाते, वो निरुत्तर हो जाते हैं। और इसलिए जब से लगातार कंगना रनौत हमलावर हुई है, ये एक भी सवाल का जवाब नहीं दे पाए हैं। क्योंकि सवाल का जवाब होता तब तो वो दे पाते। आपने एक लड़की के घर के ऊपर बुलडोजर चला दिया, वो भी इल्लीगल तरीके से। हाई कोर्ट से आपको तमाचा पड़ चुका है, तो ये जवाब और सवाल क्या दे पाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं कि ये चुप रहते हैं। गुंडागर्दी करने की इनकी आदत, इनकी लत इतनी खराब है और इस तरीके की है कि वो खुद नहीं बोलते, लेकिन अपने चेले चपाटियों, अपने चमचों को मैदान में छोड़ देते हैं। और इसलिए शिवसेना का जो ये सामना अखबार है, जिसके एग्जीक्यूटिव एडिटर संजय राउत है, उसने आज फिर कंगना पे हमला किया है। उसने क्या क्या कुतर्क आज दिए हैं उस पे मैं आगे आऊंगा। लेकिन ये जो छटपटाहट, ये जो पॉलिटिक्स में वहां पे महाराष्ट्र के अंदर में जो बवाल मचा हुआ है, उसका कारण कंगना नहीं है। उसकी वजह ये ड्रग माफिया, जिस पे लगातार एनसीबी कार्रवाई कर रही है। आज जबकि संडे है, फिर भी एनसीबी और सीबीआई की टीम लगातार काम कर रही है। आज 4-5 बड़े लोगों को गिरफ्तार किया गया है। और इसमें सारे जो मेन अभियुक्त हैं, ये लोग कौन हैं? ये रिया चक्रवर्ती और फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए, हमने बताया था कि किस तरह से 5 लोगों के नाम रिया चक्रवर्ती ने लिए हैं और उनको शायद सोमवार को समन किया जाएगा, उनसे पूछताछ की जाएगी। लेकिन उनसे पूछताछ की जाए उससे पहले एनसीबी उन लोगों के लिए जाल बिछा रही है। क्योंकि जिन जिन बॉलीवुड सितारों के नाम इस रैकेट में फंस चुके हैं, हमारी जानकारी है कि अब तक एनसीबी के पास 47 नाम आ चुके हैं। इन लोगों को पूछताछ करने से पहले एनसीबी ये लोग जिन लोगों से ड्रग्स खरीदते थे, जिस सिंडिकेट के जरिए ये ड्रग्स का ट्रांसपोर्टेशन, यूज और अपनी पार्टियों में जिसका इस्तेमाल करते थे, ये सारे लोगों की जो जानकारियां हैं, ये लगातार ये एनसीबी की जो कार्य प्रणाली रही है, वो रिवर्स इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं कि जिन सितारों को पूछताछ के लिए बुलाना है तो उनके सप्लायर कौन हैं, उनको पहले गिरफ्तार करके उसके फोन, डाटा और उससे सारी जानकारी इकट्ठा कर ले रहे हैं। जिस तरीके से रिया चक्रवर्ती को कैसे पकड़ा गया, कैसे शौविक को पकड़ा गया, आपको याद होगा कि पहले एनसीबी ने जैद और बासित को पकड़ा था, जहां से ये लोग खरीदा करते थे। और उन लोगों ने जब कबूला, जब उनके व्हाट्सएप चैट से एनसीबी को पूरे सबूत मिल गए, उसके बाद शौविक को बुलाया गया था, रिया चक्रवर्ती को बुलाया गया था। तो अभी जो फिलहाल 5 नाम आए हैं, उन लोगों को बुलाया जाएगा। लेकिन उससे पहले उन सारे लोगों की गिरफ्तारी होगी जिन लोगों के जरिए ये बॉलीवुड सितारे, ये ए लिस्टर्स, ये 47 फिल्मी सितारे जो हैं, ये किन किन लोगों से इनके रिश्ते हैं ड्रग माफिया के साथ, उन लोगों को पहले गिरफ्तार किया जाएगा। तब
इनकी गर्दन के ऊपर तलवार चलेगी। और मैं आपको बता दूं, जिस तरीके से जो खबर आई है कि रिया चक्रवर्ती अपने सेल के अंदर, जेल के अंदर सो नहीं पा रही है, हमारे पास जो जानकारी आई है कि कल रात वो 3 बजे तक जगी रही, वो उसको नींद नहीं आ रहा। 8 बजे वहाँ पे खाना दे दिया जाता है, लेकिन बार बार वो वहाँ पे वो चहलकदमी करती रही रात भर। अब उसे वहाँ पे नींद नहीं आ रही है और इस तरह की खबरें मुंबई के अखबारों में भी छप रही है कि रिया चक्रवर्ती की रातें कैसे गुजर रही है, क्या क्या कष्ट हो रहा है। और जब ये खबर इस बॉलीवुड गैंग के लोगों को मिल रही है तो अंदर इनकी अंतर आत्मा कांप उठ रही है। और इसलिए कुछ खबर ये भी आ रही है कि कई सारे फिल्मी हस्ती मुंबई छोड़ के विदेश जाने की तैयारी में जुट गए हैं। कुछ लोग तो भाग चुके हैं और कुछ लोग भागने की तैयारी में हैं। और चूंकि अभी इन लोगों के खिलाफ कोई केस अभी दर्ज नहीं किया गया है, बताया भी नहीं जा सकता, तो ऐसे में कोई ऐसी व्यवस्था सरकार को, एनसीबी को, सीबीआई को और केंद्र सरकार को करनी पड़ेगी कि ये सारे लोग जो बॉलीवुड गैंग के जो लोग हैं, जो ड्रग माफिया के साथ जिनके रिश्ते हैं, वो देश छोड़ के ना भाग सकें। ये जानकारी केंद्र सरकार के पास होनी चाहिए कि ये कौन कौन लोग हैं जो इस रैकेट में फंसने वाले हैं और ये लोग विदेश जाने की तैयारी में जुटे हुए हैं। तो कहने का मतलब ये है कि एनसीबी पूरी कोशिश में जुटी हुई है और उसमें सफल होती हुई नजर आ रही है कि बॉलीवुड के अंदर ये जो ड्रग रैकेट, ये जो ड्रग माफिया ऑपरेट कर रहा है, कैसे उसे जड़ मूल से उखाड़ के फेंका जाए। और देश के लोग भी यही चाहते हैं कि ये जो ड्रग का जो कारोबार चल रहा था ये कला के नाम पे, इसमें पूर्ण विराम लगाया जाए। लेकिन ये तो एनसीबी की बात हो गई। सीबीआई क्या कर रही है? तो सीबीआई को लेकर भी एक बहुत बड़ी खबर आई है कि सीबीआई अब उस बड़े नेता के गर्दन तक बस पहुंचने ही वाली है, क्योंकि जो दिशा सालियान के केस में एक नया खुलासा हुआ है। वो खुलासा ये हुआ है कि कोई फार्म हाउस पे एक पार्टी हुई थी जिसका रिश्ता दिशा सालियान की मौत से है। और ये जो फार्म हाउस है उसमें कौन कौन लोग आए थे, उसमें कुछ फिल्म सितारे भी थे और एक बहुत बड़ा युवा नेता भी उसमें शामिल हुआ था। इस तरह की खबरें, इस तरह की लीड्स मिली हैं और इसलिए सीबीआई का फोकस अभी फिलहाल दिशा सालियान की मौत के ऊपर जो है वो टिकी हुई है। कई सारे दिशा सालियान से जुड़े हुए लोगों के साथ पूछताछ हो रही है। संडे है, फिर भी डीआरडीओ गेस्ट हाउस में आज 4 लोगों से पूछताछ हुई है। ये 4 नाम वही सब हैं जो जिनका रिश्ता दिशा सालियान से है। मतलब ये कि सीबीआई का फोकस इस वक्त दिशा सालियान की मौत की मिस्ट्री पे है। और तो और एक और नई जानकारी इसमें आई है कि कई सारे लोग जो सोशल मीडिया पे इस बात को बताया जा रहा था कि सुशांत सिंह राजपूत किसी बहुत ही अनोखे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे थे और वो प्रोजेक्ट कोई चुरा ले, कोई उसका कॉपी कर ले, उसका डर सुशांत सिंह राजपूत को पहले से ही लगा हुआ था और इसके बारे में वो अपने दोस्तों से बातचीत कर रहे थे। तो कई सारे ऐसे गवाह भी सामने आए हैं। सीबीआई ने उन लोगों को भी खंगालना शुरू किया है जो सुशांत सिंह राजपूत के इस तरह के फ्यूचरिस्टिक प्रोजेक्ट में उनके साथ थे। मतलब ये कि ये वो लोग हैं जो फिल्म इंडस्ट्री से उनके दोस्त नहीं हैं, ये फिल्म इंडस्ट्री के बाहर के लोग जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंजीनियरिंग, जो उस तरह का एक अलग उनका सर्किल था जिसमें बहुत सारे साइंटिफिक किस्म के लोग थे। अब उन लोगों से भी सीबीआई बातचीत कर रही है और इन सारी बातचीत का लब्बो लुभाव यही निकल रहा है कि सारे लोग एक स्वर में कह रहे हैं। कोई ऐसा अभी तक सीबीआई के सामने ऐसा कोई गवाह नहीं आया है जिसने ये माना हो कि सुशांत सिंह राजपूत ड्रग एडिक्ट था। किसी ने ये स्वीकार नहीं किया है कि सुशांत सिंह राजपूत बाइपोलर था या डिप्रेशन का शिकार था। ये सिर्फ और सिर्फ रिया चक्रवर्ती और उनके पीआर करने वाले एजेंट्स, ये जो फ्रेंडली मीडिया है, वो इस तरीके का एक भ्रम पैदा करना चाह रहा है देश के अंदर। लोगों को भरमाने की कोशिश कर रहा है कि वो तो ड्रग लेता था, वो तो चरस पीता था, ब्ला ब्ला, ये सारी चीज़ें हो रही हैं। लेकिन सीबीआई की तहकीकात में अब तक कोई भी ऐसा शख्स, ऐसा कोई दोस्त
नहीं सामने आया है जो इन सब थ्योरीज के ऊपर ज़रा सा भी हामी भरता नज़र आ रहा हो। तो कहने का मतलब यह है कि सीबीआई की जांच भी आज दिशा सालियान के मौत की मिस्ट्री को सॉल्व करने की ओर एक बड़ा कदम ले चुकी है। कुछ और नाम आए हैं, उनसे पूछताछ चल रही है, लेकिन ये इन सब के बीच जो मीडिया में जो छाया हुआ है वो शिवसेना, उद्धव ठाकरे, ये संजय राउत और कंगना की जो फाइट चल रही है उसको लेकर के मीडिया में सारा स्पेस जो है वो चला जा रहा है। ये एक तरह से अच्छी भी बात है, ये अच्छा भी संकेत है कि सबका कंसंट्रेशन जो है वो कंगना के ऊपर फोकस रहे, बाकी एनसीबी और सीबीआई अपने काम में जुटी रहे। लेकिन एक बात मानना पड़ेगा कि जिस अभद्र भाषा का इस्तेमाल शिवसेना के लोग कर रहे हैं, जिस तरीके से गुंडागर्दी मुंबई में इन लोगों ने मचा रखा है, जिस तरीके से एक नेवल ऑफिसर के ऊपर इन लोगों ने जानलेवा हमला किया था, और किसी भी सभ्य समाज में इसे बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। शिवसेना वहाँ सरकार में चलाने वाली, एक गवर्न करने वाली पार्टी है, और उसके लीडर अगर इस तरह की सड़क छाप भाषा, इस तरह के गुंडागर्दी की भाषा और गैर संवैधानिक शब्दों का इस्तेमाल अगर ये लोग करते हैं, तो ये कहना पड़ेगा कि उद्धव ठाकरे अपनी फ्रस्ट्रेशन और अपने इस जो कुचक्र में जो वो फंसे हैं, इस दलदल में जो वो फंसे हैं, वो उससे वो निपट नहीं पाएंगे। बुलडोजर तो चल गया, आपने गुंडे तो भेज दिए, एक नागरिक पे हमला तो कर दिया, लेकिन जनता पूरी देश की उद्धव ठाकरे, शिवसेना, संजय राउत और इनकी पूरी राजनीति पे थू थू कर रही है। ये कैसा हो सकता है कि कोई आदमी आपको तू कहे, कोई आदमी कोई कार्टून शेयर करे, आप उसके ऊपर बुलडोजर चला देंगे, किसी के ऊपर आप गुंडे भेज के उसकी पिटाई करवा देंगे? तो ये डेमोक्रेसी का तगाजा नहीं है। और ये बात जितनी जल्दी उद्धव ठाकरे समझ लें, जितनी जल्दी संजय राउत इसे समझ लें, तो वो शिवसेना के लिए उतना ही बेहतर होगा। और इसलिए जब लोग सवाल पूछते हैं तो ये सवाल छोड़ के अलग अलग मुद्दों पे चले जाते हैं। उद्धव ठाकरे के पास न कोई जवाब है, न शिवसेना के पास कोई जवाब है, और न ही संजय राउत के पास कोई जवाब है। देश की जनता शिवसेना से नाराज है। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।